तो 5.2 है आपका। अलजेब्रा से हम लोग चल रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये समझेंगे। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइनस प्लस का क्या चक्कर है। तो माइनस प्लस का क्या चक्कर है आपको पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। देखिए, जब आप माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपको क्या मिलता है, ये माइनस का 10 मिलता है। अगर आप माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो माइनस माइनस आपको देखिए प्लस हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाता है। ऐसे ही चाहे आप माइनस के 2 से आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस जरूर देगा ये, ठीक है। चाहे आप इधर इसको रख लें चाहे इधर रख लो और माइनस किसी और के पास चला जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 5 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या देता है, ये 10 का देता है। चाहे प्लस प्लस वाले करेंगे तो प्लस देगा, चाहे माइनस माइनस वाले करेंगे तो आपको प्लस देगा। मगर ध्यान रखिएगा, जहां एक माइनस आया, चाहे ओड माइनस आया, ओड देखिए एक माइनस, अगर 3 माइनस आते ना, अगर मैं 5 2 और समथिंग को और कुछ दे देता तो ओड में आ जाता, तो ओड में भी आपको माइनस ही देगा। अगर इवन में माइनस रहेगा, मतलब 2 रहेंगे या 4 माइनस रहेंगे या 6 माइनस रहेंगे तो आपको प्लस देगा। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। वैसे ही ये एक्स और वाई का सिस्टम है, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए एक्स है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वाई को, तो देखिए दोनों प्लस के हैं तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अगर एक्स में और इंटू माइनस का एक्स है और वाई है तो ये आपका माइनस एक्स वाई हो जाएगा। चाहे आप माइनस इसके पास रखें तो भी आपका माइनस एक्स वाई ही देगा। अगर आप माइनस का एक्स और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के वाई को तो ये क्या देगा, आपको एक्स वाई देगा। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो वैसे ही देखिए प्लस वाला है प्लस वाला है, ये दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, एक्स, ओ सॉरी एक्स छोटे में ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। स्मॉल में है बेटा, स्मॉल में ही लिखेंगे, मेरे से हो जा रहा है आप मत करिएगा। तो x इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का x बाय वाई है तो ये क्या करेंगे, x माइनस का इंटू ए, ये क्या होगा x इंटू ए, ये चिपक जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस का है तो ये माइनस का x इंटू माइनस का 3y क्या देगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x आपका 3 आगे कर देते हैं, हमेशा 3 आगे नंबर क्या करते हैं, हमेशा आगे कर देते हैं, ठीक है। तो 3xy बोलिए चाहे 3yx बोलिए, एक ही बात है। माइनस माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएंगे और ये 1 है तो y का स्क्वायर, और 1 चाहे आप लिखे चाहे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, y का इंटू -1। अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा और 1 आगे आ जाएगा। चाहे आप इसको सिर्फ y बोलिए, एक ही बात है। x और 5 को आपको मल्टीप्लाई करना, माइनस का x है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, x माइनस का और ये 5, तो क्या देगा, माइनस का 5x आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं आपके 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ये आपको याद रखना है बेटा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और जो ये है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जहां सिंगल माइनस आया वहां आपको माइनस देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सिंगल माइनस है और ऑड में माइनस है तो माइनस आपका दिखेगा। देखिए प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। प्लस का तो हमेशा आप करते आए हैं बचपन से, मगर माइनस का ध्यान रखिएगा। जहां ऑड इवन में माइनस रहेंगे वहां माइनस हट जाएगा, जहां ऑड में माइनस रहेगा, देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल है यहाँ पे भी सिंगल है तो आपका ये आपका माइनस दिखाई देगा, ठीक है, जब ऑड में रहेगा तो देखिए एफ जी और एच है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सही है। तो देखिए माइनस माइनस है तो मतलब ये प्लस होने वाला है, बाय का मतलब कुछ नहीं है, आप मल्टीप्लाई समझिए। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मैं बाय बाय आपको बार बार लिखा हुआ कंफ्यूज किया, अगर मल्टीप्लाई दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या देगा आपको, माइनस माइनस तो प्लस देने वाला ही है, 6 दूनी 12 और एक्स वाई जेड ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है। अब इसको देख लीजिए क्या है, एम एन है और पी क्या है, तो एम एन पी स्क्वायर क्या हुआ, तो आपका रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और माइनस का 1 है, देखिए माइनस का 1 पावर 7 है तो क्या रहेगा, ये माइनस का 1 अगर पावर 7 रहेगी तो क्या देगा आपको, माइनस का 1 ही देने वाला है। तो ये कुछ भी नहीं है, माइनस का 1 ही है। माइनस का 1 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले वेरिएबल वाले को उठा के आप
मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए स्क्वायर सी बी डी स्क्वायर, तो आप इसको रख लीजिए ए स्क्वायर सी, तो ये है ही और ये मल्टीप्लाई होके चिपक जाएगा। और अब इसको देखते हैं 6/21 और 2/7, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2/7 और 16/21, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आंसर आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल को उठा के आप चिपका दीजिए और जो इनके कोफिशिएंट है, ठीक है, इनको कांस्टेंट तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ गुना में है, तो ये कोफिशिएंट है, इनको अलग से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ आप अलग से डील करिए और वेरिएबल के साथ आप अलग से डील करिए और रहेंगे, देखिए मल्टीप्लाई ही, ये भी मल्टीप्लाई ही है। देखिए यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई ही है, आपको दिख नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। मैंने प्लस के निशान नहीं लगाया तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 32 है आपका। अब देखिए आपका मल्टीप्लाई करने को कहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे ए है। अब आपको कुछ दिख रहा है कि सर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है मगर इसकी पावर अलग अलग है। तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, जब वेरिएबल सेम रहेंगे, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 4 और 3 आपका क्या दे देते, 7 दे देगा, ठीक है। ये चीज है। अब मल्टीप्लाई में मतलब ए मल्टीप्लाई हो तो रहे हैं मगर पावर को आपको इन पे पावर का सिस्टम पड़ेगा, ठीक है। देखिए वाई है तो 4 तिहाई तो 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। और वाई सेम है तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2 और 5 7 हो जाएगी, ठीक है। छोटा करके लिखिएगा इसके ऊपर, ये तो दिक्कत रहेगी। डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू 4 है, डब्ल्यू 5 है, तो पहले डब्ल्यू के साथ निपट लीजिए। डब्ल्यू 9 हो गया और 10 और 3 माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, नहीं होने वाला है, और 10 तिहाई 30 होने वाला है, ठीक है। तो माइनस लगाएं आप, प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, आपका आंसर क्या आया 30W9 पावर। अब देखिए माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस तो रहेगा जाएगा। 13 साते आपका 3 साते 21, 91 हो जाएगा ये, और ये m आपका सेम है तो m आपका 10 हो जाएगा। ये आपके ऐसे इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना चाहिए। अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ y होता तो y भी आपका आ जाता, ठीक है, y भी आपका आ जाता, ठीक। तो यहाँ पे ये सेम है तो सेम वाला तो 2 बार नहीं लिखेंगे ना, mm 2 बार तो नहीं लिखेंगे ना, वो पावर है 4 और 6 प्लस करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो y नहीं था यहाँ पे, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। तो अब देखिए ये आई क्वेश्चन है आपका। आई क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको इसके कोफिशिएंट देखिए, सारे मल्टीप्लाई है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक ही चीज है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी प्लस प्लस नहीं है बीच में, तो सिंपल वही चीज है। आप कांस्टेंट वालों को उठाइए, कांस्टेंट कह रहा हूँ, कोफिशिएंट को उठाइए, और देखिए 5 है और 1 है, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5/20, इनका काम तो हो गया। अब ये वेरिएबल को उठाइए तो x की पावर 4 है, x की पावर 7 है तो x की पावर 11, y की पावर 3 और 2 5 हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट को उठाइए, 17 और 8 है तो देखिए यहीं पे आप यहाँ सोल्व कर लीजिए अपने, अगर आपको नहीं समझ आ रहा। ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 8 17 तिहाई, ठीक है। तो ये कितना आया, माइनस का 2 और 3, तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या आया, माइनस है ना यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आया भाई साहब 2/3, ठीक है। x की पावर 3 और 2 उधर 5, y की पावर यहाँ पे 1 मानते हैं, अगर y दिया हुआ तो सिर्फ यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये आपके आंसर है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने कितना इजी था। ये दिखने में आपको बड़े बड़े लग रहे हैं मगर बहुत इजी होते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपको यही फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई,
मतलब सारे के सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो कांस्टेंट उठाइए, पहले कोफिशिएंट उठाइए। ये कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो 2 3 4, यहाँ पे 1 होगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 -3 -1 -4, देखिए 1 2 3 4, मतलब माइनस किस में है, इवन में, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 4 एकम 4 4 3 12 12, 12 2 जा 24। तो आपको समझ आया, मैंने सारे कोफिशिएंट उठाए और क्या आया मेरे पास, 24 प्लस का। अब P है और Q है और R है, तो P Q R, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए P Q R और भी है, तो P एक और आ गया तो 2 हो गया, Q एक और आ गया तो 2 हो गया, R आ गया तो 2 हो गया। क्योंकि P मल्टीप्लाई होंगे तो P1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। R मल्टीप्लाई होंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब हम 1 मान के चलते हैं आगे, है ना, 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है। माइनस का 2 है, 3 है, 4 है, तो हम पहले इसके कोफिशिएंट को उठाएंगे। माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस 2 में है, तो मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई करने 4 3 12, 12 दूनी 24, ये भी क्या आएगा, 24 आएगा। हाँ 24 आएगा। तो मतलब आगे वाले नंबरों को हमने जब कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को, ये है ये है ये है। तो y देखिए कितनी बार है, y 1 2 4, तो y कितना आ गया 4। और x देखिए 2 3 4 5, x की पावर 5। समझ रहे हैं ना आप लोग। आप देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करें ना, x एक बार x को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाले x को मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाले x को मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाले x को मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 1 1 2 3 और 3 और 2 5 हो गया। और y देखिए 2 3 4, तो y 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए डी क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं 5.2 का, अब खत्म होने वाला है। तो देखिए फिर से आप देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये इसके आगे का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। देखिए कांस्टेंट अलग होता है, कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा नंबर होता है जो कि फिक्स होता है, मगर ये कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5/2 इसके, ये हमें नहीं पता, तो ये इसके साथ गुना हो रहा है, तो ये हमें क्या देगा, तो इसको आप बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट है ये। तो इसका कोफिशिएंट हम 5/2 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस का 1 ले लेते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1/5 है। ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और माइनस कितनी बार है, 3 बार है, मतलब माइनस आपका आंसर, तो आंसर में तो लगेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने का फायदा, 1 से तो कुछ नहीं होगा, मगर आप जब इस एक तो हो गया, 1 से कुछ भी करेंगे एक ही सेम का सेम आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस तो हमारा आएगा, हमें पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस रख लेते हैं हम, ठीक है, और ये माइनस का 1 रख ही लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें ये फ्रैक्शन वाला पहले हमने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ताकि हम काट दें। 5 1 जा 1 5, तो ये आपका क्या हो गया, अब इसको काटेंगे तो ये माइनस का 1, और ये क्या देगा आपको 2, और ये आपको सोल्व करके आया, ये भी बचा है, ये भी बचा है, माइनस का 1 भी बचा है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, मगर फिर ये माइनस जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर ये आपको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 देगा। इतना बड़ा तामझाम इनको करने पे क्या आया, माइनस का 1 आया। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, माइनस का 1 आया। फिर ये हो गया कोफिशिएंट की बात। आप वेरिएबल को पकड़िए, ये वाले वेरिएबल को उठाइए, यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। x y 3, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y स्क्वायर माइनस से z से। माइनस तो हमने छेड़ लिया है, माइनस तो हमने उठा लिया है ना, +1 के हिसाब से ले लेगा। और ये वाला x 3 y z का 7, ठीक है। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हम यहीं पे कर चुके हैं,
ठीक है। अब ये क्या था, एक्स वाई जेड। अब देखिए सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए एक्स कितने हैं, एक्स है यहाँ पे, एक्स है और एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे। देखिए एक एक्स है, 3 4 हो गया, 4 और 2, एक्स की पावर कितनी आ गई यहाँ पे कितनी आई है, एक्स की पावर 6 हो गई। ठीक है। अब वाई देखिए, वाई 3 है और यहाँ वाई 2 है, 5 हो गए। और यहाँ वाई कितना है, 1 है ना, ये जेड है, याद रखिए जेड की पावर है। वाई कितना है, देखिए वाई 3 2 5 1 6 और ये आपका वाई कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ जेड 1 है, 7 8 हो गया, 9 हो गया, तो जेड की पावर 9। ये देखिए टोटल अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशियंट -1 को मल्टीप्लाई करेंगे जेड को, तो क्या होगा, माइनस का एक्स जेड 9 6 8 9, आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको दोबारा से समझाया, थोड़ा सा घुसा होगा आपके दिमाग में, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसको देख के, तो आपको पक्का आने वाला है। ठीक है।